असल में जो इस ओहदे का हकदार है, जिसने कभी इस पर नजर नहीं रखी, ऐसी क्या वजह थी आपने सब जानते बूझते भी अपना हक छोड़ दिया? बड़ा भाई होने के नाते इन्होंने कुर्बानी दी, हम सब गवाह हैं। हम इसके गवाह हैं, गवाह हैं हम। मैंने जिस निजाम को लाने के बारे में बात की थी, दरअसल वो फतह के जरिए ही मुमकिन है। सरदारान, जब तक काफिर इस सरजमीन से निकल नहीं जाते, आप सभी लोग कुंदूज साहब की पैरवी करेंगे। अब से आपको न रुकना है न झुकना। सबसे पहले अरमान काया में लूटमार से हासिल होने वाले माल से हमारे कबाइल जरखेज हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है मोहतरम वजीर, लेकिन जब उस्मान साहब वापस आएंगे तो क्या करेंगे? उस्मान साहब इन जमीनों के अजीम बहादुरों में से एक हैं। सुल्तान मसूद जब पुरसुकून होंगे वो जरूर माफ कर देंगे उसे, इंशाअल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं मेरे हुजूर? आ जाओ। कोनिया से खबर मिली है कि उस्मान साहब कोनिया जाते हुए रास्ते से फरार हो गए। उन्होंने जंगजू अल जज़दी और बहुत से सल्जूक सिपाहियों को भी शहीद किया, और उनका एक सिपाही गोकतुक फरार होते हुए शहीद हो गया हुजूर। गोकतुक, काई का बहादुर जंगजू। गोकतुक, मेरा बहादुर भाई। गोकतुक, तुम जानते हो ना तुमने क्या बोला? हाँ, शहीद होने वाले का नाम तुमने गोकतुक लिया। कह तो क्या झूठ है? वजीर, वजीर, मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है। इस कबीले में मौत लेकर आए तुम, और अब उस मौत के साथ ही जाओगे तुम। वजीर, बोरान, रुक जाओ बोरान। तुम वजीर आलम शाह पर हमला करने का सोच भी कैसे सकते हो बोरान? बस बहुत हो गया। बेहतर होगा कि खुद को संभाल लो। जाओ यहां से, बाहर जाओ। वाह उस्मान साहब, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आपको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन आप तो गलती पर गलती कर रहे हो। मैं सिपाही अल जज़ादी को जानता था। उस सिपाहियों में एक शेर था। उसने एक ऐसा रास्ता चुन लिया
जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं। आप लोगों ने गुंदूज साहब को अपना सरदार मुंतखब करके बिल्कुल सही फैसला किया। मुझे खुशखबरी दो फरमान। जनाब, 2 नकाब पोशों ने हमारा मंसूबा बर्बाद कर दिया, मगर सलजान खातून शदीद जख्मी है, वो भी क़यामगाह में है। ये खुशखबरी है कि सलजान खातून जख्मी हैं। मेरे सिपाहियों को सिर्फ 2 आदमियों ने, जिन्होंने अपने चेहरे ढांप रखे थे, मारा। वाह वाह, क्या तुम कभी मेरी क़यादत के बगैर कामयाबी हासिल कर सकते हो? बोलो फरमान। बात यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं पहले जाकर घियातू को देखूंगा। बहरहाल हमें ख़वातीन पर नजर रखनी होगी। ये कमांडर उनाद का हुक्म है, सब अपनी आंखें खुली रखेंगे। यहां से कोई भी हमारे इल्म में लाए बगैर हरगिज नहीं जाएगा। चलो। रुक जाओ, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? बिना बताए क्या ले जा रहे हो ये? क्या है इसमें? इसमें उस्मान के मारे जाने वाले सिपाही हैं। यह कमांडर उनाद का हुक्म है। अगर आप लाशें देखना चाहते हैं तो देख लें। जरूरत नहीं, ले जाओ इसे। चलो आ जाओ। बस निकलने वाले झगड़े का पीछा करो। ताईजान, कैसी हैं आप? ये अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ, कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको। देखें आपने क्या किया गुंदूज साहब, आंखें खोलकर अच्छी तरह देखें। कैसे हुआ ये? बताइए मुझे, किसने किया? कौन करेगा ये, सिवाय उनके जिनके आप साथी हैं? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जिनको हमारी मौत से फायदा पहुंचेगा उन्होंने किया। जूलिया, वो निकोला जिसके साथ आप काम करते हैं,
उसके साथ होती है। सिर्फ निकोला के लिए ही नहीं बल्कि कोई और भी है उसके पीछे। आप ये जानते हैं कि हम किसकी राह में रुकावट बने हुए हैं गुंदूज साहब? उसको हमारे पीछे वजीर आलम शाह ने ही भेजा था। आप अपने साथ होने वाले हर जुल्म का इल्जाम आलम शाह पर क्यों लगाती हैं? आप उसे बेहतर जानते हैं गुंदूज साहब। वजीर और निकोला का एक ही मकसद है। ताईजान, खुद से दूर नहीं होने दूंगा आपको। तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी ताई हूं? तुमने तो बाहर निकाल दिया था। ताईजान, हमारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ गुंदूज। तुम सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि अपने भाई की खवातीन की भी हिफाजत नहीं कर सके। तुमने एक माँ को उसके बेटे से जुदा कर दिया। गुंदूज, तुमने आखिर ये क्या कर दिया? क्या तू काई कबीला अब हमारे हाथ में है? इसका नया सरदार गुंदूज मेरी नाफरमानी नहीं करेगा, समझे? अच्छा है। तो उस्मान ने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। वो अब गद्दार है। ऊनिया में दफन होगा वो अब। सुना है सुल्तान मसूद की हालत ठीक नहीं। वो मर गया तो क्या होगा? अफसोस का दिखावा करना होगा आलम शाह, दिखावा। उसका बेटा अब सुल्तान बनेगा। उस छोटे सुल्तान को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारे मंसूबे मशरिक और मगरिब दोनों तरफ आसानी से काम कर रहे हैं। गुंदूज साहब हरमान का या कला निकोला से ले लेंगे। ये तो पहला कदम है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, यहाँ की बाकी जमीनें भी हमारे कब्जे में होंगी। इन सारी जमीनों को मिलाकर रूस, निकिया, रोम, तुर्क, मंगोल एक बड़ी फौज तैयार करूंगा। इस फौज के साथ मंगोल हुक्मरान आरगून खान के तख्त को पलट दूंगा और फिर उस पे यादू बैठेगा, यानी मैं। तख्त पर तुम बैठोगे, मैं सुल्तान नहीं बनूंगा। सिर्फ सल्जूकी रियासत का हुक्मरान ही रहूंगा। रुकावट सिर्फ एक ही है, उस्मान। उस्मान मरेगा। कहां रह गए उस्मान साहब? कहां रह गए? आ गए, शुक्र। कुसेस, कैसे हैं आप?
उस्मान, कहाँ जा रहे हो? तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे, यानी कि तुम उन लोगों में से हो जो रियासत सल्जूक को डरावने ख्वाब की तरह सता रहे हैं। तुम्हारे साथियों की तरह तुम भी खत्म हो जाओगे। अब मैं तुम्हें डरावने ख्वाब की तरह सताऊंगा। तो आ जाओ आगे, आओ जरा। तुमने सबसे पहले सुल्तान को मारने की कोशिश की, तुम इस कमरे में मरने के बजाय भाग गए। तुम गद्दार हो उस्मान। जब तुम मरोगे तो तुम्हें और तुम्हारे कबीले को गद्दार कहा जाएगा। अल्लाह सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं उस्मान साहब। हमारी बेगुनाही की हर कोई गवाही देगा। सरदार उस्मान को पूरी दुनिया जानेगी। तुम फिक्र नहीं करो इसकी। जवाहिर, 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 मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहादुरों की हड्डियां खत्म हो जाती हैं, नाम जिंदा रहते हैं। एक बहादुर सिपाही के तौर पर लड़े, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो गए। मैं अल्लाह की बारगाह में आराम से जाऊंगा, ये जानते हुए कि मैं हक का साथ देते हुए शहीद हुआ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहू अकबर! मेरा वक्त आ गया, लेकिन तुम्हारा भी दूर नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह! अरे माशाल्लाह सोलगुरा, आपने धाड़कर जालिमों के दिलों में खौफ डाल दिया। शिकारी की तरह लड़े आप, माशाल्लाह। वो मुझे शेर का शिकारी कहते हैं। जब उस जाहिल ने मुझे आपका कहा तो मैं आपके पास पहुंच गया। अरे शुक्रिया, लेकिन आपने यहाँ पर शेरों का शिकार नहीं किया, बल्कि कुत्तों का किया। उम्र दराज हो,
अगर आपको कोनिया में परेशानी का सामना करना पड़ता है तो यूं समझे मैं मौजूद हूँ। आपकी उम्र दराज हो। आपकी भी उम्र दराज हो उस्मान साहब। माशाल्लाह। तुम तो हलीमा खातून के बेटे हो, जिसने अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश की थी। अगर उन्हें मालूम होता कि तुम अपने भाई से मुंह मोड़ लोगे, क्या तुमने कभी सोचा कि वो आखिर क्या करती? ऐसा मत कहे, मैंने अपने भाइयों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा पसंद करती थी। सोचती थी हलीमा ने अपने बेटों की कितनी अच्छी तरबियत की है। एक भाई दूसरे भाई की गैर मौजूदगी में लड़ा और उसकी हर चीज का दिफा किया। मेरे दिल में कोई बुराई नहीं, मैं अब भी उस्मान का साथ देता हूं। दिल में झांक के देखो, क्या तुमने वाकई उसका साथ दिया? तुमने वो कहानी सुनी है ना, वो एक आदमी को नीचे गिराते हैं और उसे मारते रहते हैं। उन्होंने मारा तो आदमी के सीने पर, हाँ, मगर वो आदमी तो अपनी पीठ को लेकर रोता रहता है। आखिरकार वो रुक गए और उससे पूछा, हम तो तुम्हारे सीने पे मारते हैं, तो तुम अपनी पीठ के लिए क्यों रो रहे हो, ये बताओ जरा। जानते हो वो क्या कहता है? अगर किसी ने मेरी पीठ का दिफा किया होता तो तुम मेरे सीने पर कभी नहीं मार सकते। भाई हमेशा एक दूसरे की पुश्तपनाही करते हैं। अपना ओहदा संभालो जाकर। चलो जाओ। मुझे आपकी दुआएं चाहिए। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, जाओ यहां से। मैं तुम्हारी मां नहीं जो तुमसे नाराज होके भी दुआ दूं, लेकिन ये जान लो कि अपनी आखिरी सांस तक उसके लिए दुआ करती रहूंगी, ताकि तुम जान सको कि हक क्या है। शेख मोहतरम, मेरा दिल परेशान है, मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा। ऐसा होगा मुझे हरगिज नहीं मालूम था। अगर आपने जानकर ऐसा किया तो आप जालिम होंगे, और अगर अनजाने में किया तो आप बेखबर थे।
ये कबीले के लिए किया, सबकी भलाई चाहता था। खवातीन को सिर्फ इसलिए भेजा कि खून खराबा ना हो। शेख मोहतरम, हालात मुनासिब होते ही उन्हें वापस बुला लेता। मालूम नहीं था ऐसा हो जाएगा। मोमिन को होशियार रहना चाहिए, उन्हें हमेशा खतरे को भांप लेना चाहिए। गुंदूस साहब, क्या आप उन मुनाफिकीन को जानते हैं जिन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई थी? वो मोमिनों के दरमियान तफर्रिका डालकर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की मदद करना चाहते थे, और उन्होंने खयानत और जुल्म के मरकज को अल्लाह के घर का रूप देकर मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश की। लेकिन मेरे रब से कोई चीज पोशीदा नहीं रह सकती। वो सब कुछ देखता भी है और सुनता भी है। अल्लाह ने अपने नबी को सूरह तौबा में उनके मकासिद से आगाह किया और इस मस्जिद को मस्जिद ज़रार करार दे दिया। बुराई की उस जगह को जिसे मस्जिद कहा गया, अल्लाह के नबी ने बुराई के उस घर को तबाह कर दिया। अल्लाह की आयत और उसके नबी की सुन्नत जाहिर करती है, वो मुनाफिकीन जिन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई थी आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। गुंदूस साहब, ये सब कुछ वो खुद नहीं करते, बल्कि गाफिल लोग उन मुनाफिकों के महलों में बैठकर मुसलमानों को धोखा देते हैं। वो खुद को तबाह करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। मैं हमेशा मुनाफिकों के खिलाफ खड़ा रहूंगा शेख मोहतरम, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप भी हर बुराई का जिम्मेदार आलम शाह को समझते हैं, लेकिन मैं उनके इरादों की जमानत दे सकता हूं। वो तुर्कमानों की भलाई चाहते हैं। वजीर आलम शाह ने अपनी चालों से तुम्हारी आंखें, कान और तुम्हारे दिल को अंधा कर दिया है। आप न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं। सोचो जरा, जो लोग गफलत में पड़ते हैं वो मुनाफिक बन जाते हैं। लगता है आप पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। गुंदूस साहब, अगर आप गफलत की नींद से बेदार होना चाहते हैं तो अपने ज़मीर के तालिब इल्म और नफ्स के मालिक बन जाएं। हर शय खुल के सामने आ चुकी है। वजीर आलम शाह और गेहातो साथ हैं एक दूसरे के। बिल्कुल ये जाहिर है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? हमने अब जो करना है वो भी वाज़ेह है। वो दोनों वाकई एक साथ काम कर रहे हैं। सुल्तान मसूद के सामने ये साबित करना पड़ेगा। और ये मत भूलो, गेहातो और वजीर लोगों को गाफिल करने में बहुत माहिर हैं। और सुल्तान मसूद, उनकी कोई इत्तला? क्या वो महफूज हैं या वो भी? ओह, अल्लाह सलामत रखे उन्हें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यकीन जानो हालात बहुत पेचीदा हो जाएंगे यहां पर हर किसी के लिए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और आसानी वाला मामला फरमाए। सुल्तान मसूद के साथ मैंने काफी वक्त गुजारा है। वो एक मजबूत इंसान है, इंतहाई मजबूत। जल्द बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यकीनन सुल्तान तो बेहतर हो ही जाएंगे, लेकिन उस्मान साहब, हम उन जख्मों को कैसे भर पाएंगे जो उन्होंने आपका कबीला और मुझसे मेरा कला लिया, जबकि हमारी रियासत समझती है कि हम गद्दार हैं। ऐसे में हमें अब क्या करना चाहिए?
जो मैं बताऊंगा उसे समझना आपके लिए काफी मुश्किल होगा कोशिश। हम लोग किसी भी चीज के मालिक नहीं है जो उसके लिए गमगीन हो। हर चीज का मालिक अल्लाह है। मेरा कबीला मेरी जिम्मेदारी है और उसकी खिदमत करने के लिए जो हो सका वो करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है और कुछ नहीं। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नीयतें भी खालिस हैं और दिल भी हक की राह पर चलता है। शुक्रिया। इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कबीलों और कलों की कोई अहमियत नहीं होती। आप इस बारे में क्या कहते हैं दुर्मित? एक दिन हमें यहां से जाना ही है, इसलिए किसी सूरत नहीं घबराते। हमारा अल्लाह पर पुख्ता यकीन है। मुझे ज्यादा परेशानी है तो मारी की है। मारी एक बहुत मजबूत लड़की है। मैंने अपनी बहन को हालात से लड़ना सिखाया। शुक्रिया। काई की खवातीन भी उसके साथ हैं। वो एक दूसरे की हिफाजत जरूर करेंगी उस्मान साहब। वो जरूर एक दूसरे की हिफाजत करेंगे जैसे हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। रब हमें मिलकर लड़ने की तौफीक अता करे इस मकसद में। आमीन। मैं अपना कला तो जरूर हासिल करूंगा और अपने लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब भी। और अब तो आपसे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं रही, बल्कि अब तो हम दोस्त बन गए। तकदीर बहुत से दरवाजे खोल देती है। कौन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन, ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। हाँ, अब आप भी तो देखिए मेरे साथ हैं। उसी का काम है ये, हमारे बस में नहीं। सुल्तान, मेरे सुल्तान, या अल्लाह तेरा शुक्र है। किसने, आखिर किसने किया ये मेरे साथ? उस्मान ने मेरे सुल्तान। उस्मान। उस्मान महल से भाग गया है। हम उसे तलाश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो कोनिया से फरार हो गया है। सुल्तान अभी जिंदा है। उस्मान, तुम फिर बच गए। हाँ, लेकिन तुम्हारा सर आखिर में मैं ही काटूंगा। काई सरदार गुंदू साहब आए हैं। आने दें। खुशामदीद गुंदू साहब। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। खवातीन पर जिन्होंने हमला किया वो कौन थे? बताएं वजीर आलम शाह। हाँ, सुना है और सिपाही भी भेजे हैं मैंने वहां। सुना है कि ये सब जूलिया ने किया, उसके साथ निकोला भी है। अफसोस के वो खवातीन के सामने ही ताकत दिखाते हैं। निकोला
निकोला, उसने मेरी ताईशान को जख्मी किया। निकोला अपने महल से कदम बाहर निकालेगा तो वो इसकी कीमत अदा करेगा। वजीर आलम शाह, मैं तुर्कमानों को जमा करूंगा। इसकी जरूरत नहीं गुंदू साहब। कल जब आप हरमानकाया पर कब्जा कर लेंगे तो वो अपने किए की कीमत अदा करेगा। सुने, आज रात निकोला के पास जाऊंगा मैं उसे रोकूंगा और कल आप अपने सिपाहियों के साथ हरमानकाया फतह कर लेंगे। मगर निकोला किसी भी वक्त बुरी चाल चल सकता है। तुर्कमान सरदारों को अपने साथ लाएं, वो आपको हरा नहीं सकेंगे और वो इनाम के मुस्तहिक भी होंगे। हरमानकाया का ताल्लुक काई से रहेगा हमेशा। शुक्रिया आपका। एक बुरी खबर है गुंदू साहब। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मगर मुझे कोनिया से खबर मिली है। उस्मान कोनिया में है। उसने सुल्तान से बात भी की है। शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है। उसने सुल्तान की पीठ पर छुरा घोंपा। उसने उन्हें मारने की कोशिश की और फिर भाग गया। क्या? किसी सूरत अब उस्मान को बचाया नहीं जा सकता। अगर वो कभी मेरी पकड़ में आ गया तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं उसे मार डालूंगा। और आपके फराइज कबीले के सरदार के तौर पर जारी रहेंगे। अपने लोगों को उनका हक दें। उस्मान को तलाश करके उसे जिंदा मेरे पास लाओ। लेकिन मेरे सुल्तान, उस्मान ने आपको मारने की कोशिश की। उसने हमारे एक कमांडर को भी मार डाला। उस्मान को ढूंढकर हम उसका सर कलम कर देंगे। उस्मान मरना नहीं चाहिए। मैं उस शख्स से जाती तौर पर खुद पूछूंगा। जाओ ढूंढो उसे। उस्मान का अंजाम मौत है और उसकी मौत उसे खुद यहां खींच कर लाएगी। सलजान खातून कैसी हैं? वो ठीक नहीं है। उनका जख्म बहुत गहरा है। ऐसे में वो क्या करेगा कोनूर, जबकि उसकी मां बिस्तर मर्ग पर है? मुझे यकीन है कि वो अपनी मां से मिलने जरूर आएगा। कोनूर, तुम्हें उस पर नजर रखना है। जैसा आपका हुक्म जनाब। ए सलामती वाले रब, जालिमों की चालों से, मुनाफिकीन के शर से खौफजदा मैं कभी नहीं हुआ। हमेशा तेरी ही बारगाह में पनाह लेता हूं। तेरे ही इनाम पर हमेशा तवक्कल करता हूं।
या रब्बी, या रब्बी, मेरी नस्ल को इस काबिल बना कि वो तेरा नाम और दीन पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे तक फैला सके। तेरी राह में काफिरों का सामना करने के लिए, जिहाद करने के लिए ऐसी कुव्वत अता कर कि मैं साबित कदम रहूं मेरे अल्लाह। ए मालिक कुल, ए करम वाले मेरे रब, तेरा पैगाम आम करते हुए रास्ते में आने वाली मुश्किलों से और रुकावटों से या अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखना। ऐ अल्लाह, अगर आज मैं इन हालात में फंस गया हूं तो इसकी वजह वो मुबारक रियासत है। या रब्बी, इन झूठे इल्जामात के खिलाफ मुझे अपनी सफाई पेश करने की हिम्मत अता फरमा। दिलो जान से तेरी राह में खड़े होने वाले भाइयों का साथ नसीब फरमा मेरे अल्लाह। हिम्मत अता कर ताकि तेरा दीन और इस्लाम का झंडा दुनिया में हर जगह लहरा सकूं। या रब्बी, ये जिंदगी मेरी कुर्बान हो तेरी राह में मेरे अल्लाह। तू ही है, तू ही है जो सब जानता है। सामने आने वाली हर दीवार को मेरे अल्लाह नेस्तो नाबूद करने की ताकत अता फरमा। मैं वो रियासत चाहता हूं जो दुनिया पर राज करेगी तेरे हुक्म से। ऐसी रियासत वजूद में लाना नसीब फरमा या अल्लाह। आमीन या रब्बी। आमीन। आपने ये सब कुछ कैसे संभाला बमसी साहब? क्या आपने भी मेरी तरह अपने भाइयों को खोया? मुझे कोई मशवरा दें। बामसी साहब की दो अजीम तलवारों, बामसी साहब भी तमाम तकलीफों से गुजरे जिससे मैं गुजर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम इसके शाहिद हो। उन्होंने इसे कैसे संभाला, मुझे बताओ। हाँ? मुझे बताओ। मुझे बताओ, क्या तुमसे ही उन्हें ताकत मिली थी? मुझे भी बताओ जरा। कुछ तो बताओ कि मैं अब क्या करूं? मुझे बताओ, बताओ मुझे। मेरा एक भाई शहीद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। क्या करूं मैं अब? बताओ मेरा फर्ज क्या है? क्या है मेरा फर्ज? क्या है मेरा फर्ज?
मेरा फर्ज लचकदार बनना है, जैसे पामसी साहब थे। उनमें से हर एक को काटकर मौत का मजा चखाना है। मैं कसम खाता हूं, ये तलवारें उनमें से हर एक को काट डालेंगी। मेरे भाई, अब मैं समझ गया हूं कि तुम इतने ज्यादा मशहूर क्यों हो। हम दुखी हैं और इधर उधर भागते हैं। तुम कसम खा रहे हो इंतकाम लेने की। सरदार के ख्वाब आसमान को छूते हैं। ये अपनी तलवार इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है भाई, ये तो दिल की बात है। दिल की, यकीन करो। लेकिन सिर्फ इस पर ही यकीन करना काफी नहीं है, दूसरों को भी इस पर यकीन दिलाना होगा। सरदार ने हमारे लिए ऐसा किया। हमारे सरदार ने हमारी हौसला अफजाई की। क्या ख्याल है? मैं कफकाज से आया हूं। मैंने उस्मान साहब की पैरवी की। मैं साथ देने वालों में से हूं भाई। जान लो कि एक भाई को खोकर तुमने दूसरा भाई हासिल किया है। हे माशाअल्लाह मेरे भाइयों, माशाअल्लाह मेरे भाई। वजीर आलम शाह आ रहे हैं। वजीर आलम शाह, मेरे पास एक अहम खबर है निकोला। आप कोई खबर लाए हैं तो जरूर अहम खबर होगी। उस्मान, कोनिया में हमने एक ऐसा खेल खेला है कि गद्दार बन जाएगा वो जिसने सुल्तान मसूद को मारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? ये एक राज है जो मुझ तक रहेगा। मतलब उस्मान से हमेशा के लिए हमारी जान छूट गई। वाकई में उस्मान का सर अब उसके जिस्म से अलग हो जाएगा। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उस्मान को किसी तरह महल से फरार होने का रास्ता मिल गया। जहन्नुम में जाए वो। ये कैसे हो सकता है? आप उसे कैसे भागने दे सकते हैं जबकि आप उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा चुके हो? ये वाकई बहुत मायूस कुल है वजीर आलम शाह। कोशिश को ढूंढो। हमारा ख्याल था कि वो कुस्तुनतुनिया में है, लेकिन वो कोनिया में था और उस्मान की मदद कर रहा था निकोला। तुम मुझे बताओ, वहां क्या कर रहा था वो? कोशिश को कुस्तुनतुनिया ले जाने से पहले ही कत्ल कर देना चाहिए था। अब क्या फायदा निकोला? अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं निकोला। मुझे उम्मीद है जिस तरह तुम अपनी कामयाबियों को नहीं छुपाते, उसी तरह शिकस्त भी नहीं छुपाओगे, ताकि वो कांटे जिनको तुमने तबाह कर दिया है मुस्तकबिल में हमारे पांव को तकलीफ न दे सके। और उस्मान के बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। सल्जूकी सिपाही उसे जल्द ही पकड़ लेंगे निकोला। उसका सर जिस्म पर ज्यादा देर नहीं रहेगा। तो फिर मैं वादा करता हूं कि कोशिश को पकड़कर अपने हाथों से मार डालूंगा। वादा करता हूं। तुम पर भरोसा है मुझे निकोला। अपना वादा पूरा करो। जो सामान हम बाजार के लिए लाते हैं उसके नमूने कल आने वाले हैं। मैं कल सुबह तुम्हें वो दिखाऊंगा। बस इसलिए मैं तुम्हारे कले में
तुम्हारा मेहमान बनकर रहूंगा। एजाज होगा। उस्मान, उस्मान, मेरे उस्मान को बताना कि उसकी माँ ने उसके लिए दुआएं मांगी हैं। उस्मान ने जिस रियासत को कायम करने का ख्वाब देखा था वो हमेशा के लिए कायम हो। वो दिन तुम सब एक साथ देखोगे इंशाअल्लाह। ऐसा मत कहें अम्मा, हम सब मिलकर देखेंगे वो रियासत। ये किस्मत है मेरी बेटी। अब तो ऐसा लगता है मुझको उसकी रियासत कायम होते देखना मेरे नसीब में नहीं। आप देखेंगी, आप वो दिन जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह। उस्मान ने जो ख्वाब देखा है वो पूरा होगा, जरूर होगा पूरा। और इस बात का भी यकीन है कि उस्मान के बच्चे उसके ख्वाब की ताबीर बनेंगे एक दिन। माँ होने के नाते ये आप दोनों का फर्ज है, यानी कि अपने बच्चों को सिखाएं। माएं खेमे में बैठकर तालीम देती हैं और उसके नतीजे में खेमा एक कबीला बन जाता है और कबीला एक रियासत बन जाती है। जो रियासत उस्मान कायम करेगा वो आपके मेहरबान हाथों में परवान चढ़ेगी और अजीम बनेगी। मेरा औरहान और उसका छोटा भाई उस अजीम दरख्त की मजबूत शाखें बन जाएंगे। जानती हूं मैं कि आप अपने बच्चों को रियासत सौंपकर उसके साए में हमेशा आराम करेंगी। माँ के बगैर कायनात में कुछ नहीं, रियासत भी नहीं। मुझे खुशी है कि उस्मान जो अपनी रियासत कायम करेगा वो तुम जैसी दो बहादुर माओं के सामने बुलंदियों तक परवान चढ़ेगी। शुक्र है मेरे अल्लाह का। हर चीज बिल्कुल तैयार होनी चाहिए और दोगदू, समझ गए? ताईजान और मेरी बहनों को जिसने मारना चाहा, उस काफिर निकोला को हरमान काया के तख्त पर एक लम्हे के लिए भी नहीं देखना चाहता मैं। अब से हरमान काया काइयों का होगा। हमारे सिपाही फतह के लिए बेताब हैं हुजूर। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अल्लाह के हुक्म से इस जंग में फतह सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं। चलो जाओ, सिपाहियों को तैयार करो। जो आपका हुक्म हुजूर। उस्मान ने हद पार कर दी है। जानती हो क्या किया उसने इस बार? उसने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। क्या? शुक्र है कि सुल्तान बच गए। ये उन पर बुहतान है हुजूर। उस्मान साहब ऐसा नहीं करेंगे। उस्मान ने आज तक जितना कुछ किया है, जितनी नाफरमानियां की हैं, अब तो मैं भी मशकूक हूं। वो अब इंतहा पर पहुंच चुका है। फरार होकर, हथियार ना डालकर उसने सारी मुसीबतों को अपने सर पर ले लिया है। मेरे भाई, तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। गुंदूस, वो उस्मान साहब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सुल्तान मसूद को हरगिज़ नहीं मार सकते उस्मान साहब।
मुझे नहीं मालूम आयशा, नहीं जानता, नहीं जानता कि लोगों का रद्द अमल क्या होगा, क्या करेंगे। लेकिन उस्मान पर लगे इल्जामात का बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मोहतात रहिए। उस्मान ने आज तक जो कुछ भी किया है उसके बदले में सल्जूक हम पर कब्जा नहीं कर रहे, सिर्फ आलम शाह की वजह से। लेकिन अपने कबीले की खुशहाली के लिए मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। काई कबीला अब तरक्की करेगा, काई कबीले में अब अमन होगा, सलामती होगी। और ये सब करने के लिए हरमान काया किले को फतह करना होगा मुझे। बोरान, उस्मान साहब कोनिया से बाहिफाजत निकल गए हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है मेरे रब। इतना खुश ना हो, वजीर अभी भी कुछ मंसूबा बना रहा है। वो जानता है कि उस्मान साहब सलजान खातून से मिलने जाएंगे। वो दरगाह पर हमला करेगा। यकीनन वो एक काले दिल का मालिक है। अपने गंदे इरादों की सोच से वो हमारे रास्ते रोकना चाहता है। हमें उस्मान साहब को ये बताना होगा। मैं बताऊंगा, मैं सब बता दूंगा। मेरे सरदार कहाँ हैं इस वक्त? वो कोनिया से यहाँ आ रहे हैं। बहुत बेहतर। मेरे पास जंगल में छुपने के लिए बहुत जगह है। सरदार कहाँ मिलेंगे ये भी जानता हूँ। बोरान, मोहतात रहना। ये मत बताना कि मैंने बताया है। ये बात हमारे दरमियान रहेगी। बेफिक्र रहिए। आमीन आमीन। मेरे बहादुर गोकतोक, मेरे भाई, शहीद भाई। मेरा रब हमें फिर से मिलना नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे। आमीन। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारा और अपने तमाम शोहदा का काफिरों से इंतकाम लूंगा। मेरे भाई हक के रास्ते पर चले और उसकी राह में शहीद हो गए। मेरे बहादुर भाई गोकतो, हम तुमसे राजी हैं। अल्लाह भी तुमसे राजी होगा इंशाअल्लाह। आमीन। गोकतोक, मेरे भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बगैर भी काफिरों से लड़ना होगा। ये मुश्किल होगा गोकतोक। तुम्हारे जाने से मैं अंदर से टूट गया हूं। हम अपने भाई कोकतू का बदला जरूर लेंगे।
तुम परेशान मत हो जरगुदाई। जरूर लेंगे। वो हमें खत्म नहीं कर सकते। गोकतुक शहीद हो गया और अब हमें भी शहादत की ख्वाहिश है। लेकिन शहीद होने से पहले हम बदला जरूर लेंगे। तुर्गुत। जी उस्मान साहब। कोशिश सिपाहियों को साथ लेकर अर्जे की तरफ जाइए। वहीं मिलूंगा मैं आप लोगों से। हम जरूर जाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? खतरे से खाली नहीं है आपका वहां जाना। वो आपको हर जगह तलाश कर रहा है। मेरा रास्ता निजात की तरफ जाता है, आप फिक्र मत करें। शुक्रिया। इस सरजमीन में आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा निकोला। वाकई ऐसा कभी नहीं देखा। बहुत मजबूत है। हम इस बाजार से बहुत कमाएंगे निकोला। दरअसल ये सब चीजें ही अहम हैं। तुम इतने सारे आदमियों के साथ क्यों आए हो गुंदू साहब? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? हम तुमसे मिलने नहीं आए, बल्कि किला लेने आए हैं। सिपाहियों! मैं तुम्हारी चालों से बखूबी वाकिफ हूं। निकोला ने किले को सिपाहियों से भर दिया होगा। चलो बहादुरों! गाय के बहादुरों, किसी को जिंदा मत छोड़ो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमने सुना है कि गेहातू वापस आ गया है। उसका तो सिर्फ अर्गुन खान को तख्त से हटाना मकसद है, लेकिन सबसे पहले वो सरजमीनों में इक़्तिदार हासिल करना चाहता है। सच है, वो अर्गुन खान के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहा है। वो इन जमीनों पर कब्जा करके एक बड़ी फौज बनाना चाहता है। देखफुर सरदार और तुर्कमान सरदार, वो इन सबको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं।
और वो वजीर आलम शाह उसके साथ ताउन करता है। वो सल्जूकों को अपने काबू में करना चाहता है ताकि वो जल्द ही बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर ले। अगर आप उसे रोककर अपनी रियासत कायम नहीं करते तो? हर सांस मेरी उस मकसद के लिए है और दिल भी मेरा उसी के लिए धड़कता है। बस यही वो ख्वाब है जो मुझे बेचैन किए रखता है। तो फिर बताइए उस्मान साहब, अब आप क्या करने वाले हैं? सियासत। बात यह है कि वो हर वक्त कोई ना कोई चाल चलते हैं और चूंकि वो हमारी उन सफों को गिराते हैं जो नाकाबिले तस्खीर है, चूंकि वो हमारी रिवायात को रोंद कर अपना निजाम लाने की कोशिश करते हैं, तो आप ही बताइए उन्हें मौत के घाट क्यों ना उतारा जाए। वजीर आलम शाह मुत्तहिद करता फिर रहा है सरहदों को। पहली बारी उसी की है। गेहातू और वजीर आलम शाह का मकसद है तकफूरों को हटा के काबिज होना। मैं उन्हें उनके मकसद में कामयाब हरगिज नहीं होने दूंगा। आप अच्छी और उम्मीद भरी बातें कर रहे हैं उस्मान साहब। तकफूर कोशिश कुछ अरसे से साथ है, इसलिए उसके तवस्सुत से जिसकी कमजोरियों तक पहुंचा वो है नगोल का तकफूर आया निकोला। सरदारान और मेरा अपना भाई जबकि मुझसे पीठ फेर रहे हैं, तो फिर उनके सामने जरूरी है कि तकफूरों का लश्कर लेकर खड़ा हो जाए। मैं वो जगह हरगिज भी नहीं छोड़ूंगा। गेहातू और वजीर आलम शाह के नापाक अज़ाइम जो भी है हरगिज पूरे नहीं हो पाएंगे कभी, हरगिज नहीं। आलम शाह और गुंदूज साहब पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। वो हरमान काया को लेने गए हैं। आप हमारे साथ यहां मौजूद हैं। आपने बहुत देर कर दी। जानता हूं ऐसा ही है। बात यह है कि वजीर आलम शाह तकफूरों को ताकतवर नहीं बनाएगा, वो उन्हें तबाह करेगा। और ये सब मैंने निकोला को बहुत पहले ही बता दिया था। उसने एहतियाती तदाबीर की होगी। निकोला उसे रोक सकता है कि आपको उस पर यकीन है उस्मान साहब? हरगिज नहीं। मगर अपना तो फैसला कर चुका हूं कि इन सरहदों पर किसका साथ दूंगा। मैंने उसकी मदद की है और मुझे यकीन है कि वो हमारा साथ देगा। उस वक्त तक वो रियासत जो हमारा मकसद है वजूद में आ चुकी होगी और वो वक्त होगा कि जितने भी जालिमीन हैं उनसे एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। अर्तुरुल साहब की रूह को सुकून मिले। आमीन। आपको सरदार मुंतखब करके उन्होंने सही फैसला किया। तो उस्मान साहब असल बात की तरफ आते हैं। तुर्क कमान कबाइल बगावत कर रहे हैं। अर्गुन खान ने काफी तादाद में सिपाहियों का लश्कर भेजा है और वो गेहातू के हुक्म के तहत उन सारे सिपाहियों के साथ लड़ सके। वो उस लश्कर के साथ बहुत ताकतवर हो जाएगा। बगावत सिर्फ एक बहाना है। उसे सरहदों की कोई परवाह नहीं है। उसे बस जमीन चाहिए। आप जरा जल्दी करें उस्मान साहब। जब एक बुराई खत्म होती है तो दूसरी दहलीज पर होती है। तुर्कों की किस्मत बस अब आपके हाथ में है। शुक्रिया उस्मान साहब। हमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम सुनना चाहते हैं आप कहां जा रहे हैं उस्मान साहब?
गिज़ल अलमा की तरह। कोई भी कुव्वत और कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती इस मकसद से। हम इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं। ख्वाह हम अपने कबीले में नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी काई कबीला तेज तलवार की मानद है जो रुकने वाला नहीं। सलामत रहिए। आप पर भी सलामती हो। हमेशा फतेह याब रहे। सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। हमारे सरदार का हुक्म है, हथियार बनाओ जल्दी। वो मुश्किलात से लड़ रहे हैं मगर उनके दिल में फतह का जज्बा मौजूद है। आप सब ये जानते हैं जब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मगर ये अच्छी तरह जान लो, तुम्हारी बनाई हुई ये तलवारें जालिमों का खात्मा कर देंगी। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अभी तो हम तलवारें बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल हम गोले बनाएं। फतह मुसलमानों की होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, 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 हक है अल्लाह। जनाब, गुंदू साहब और उनके सिपाहियों ने हरमान काया पर हमला कर दिया। वो बहुत ज्यादा थे। क्या? हमने उसे खो दिया जनाब। नाएल हो सारे, मखो, आर्गोस। जब जब भी मैंने तुमसे पूछा, तुमने कहा कि कला महफूज है, कला महफूज है। जिसके महफूज होने का दावा किया था वो कला अबकारी कबीले के पास है। जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर बैठना निकोला। तुमने मुझे मसरूफ रखा। मुझे मसरूफ रखा और मेरा कला गुंदूस को दे दिया वजीर। ऐसा ही है ना? गलत किया, बहुत बुरा किया, गलत किया तुमने। मंगोल, यहाँ तू आ रहा है। हाँ। दरवाजा खोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, अरमान काया कला अब काई की मलकियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने हमें ये फतह नसीब फरमाई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन मैं ये बता दूं कि
वजीर आलम शाह के बगैर ये फतह मुमकिन नहीं थी। वो तुर्कमान कबाइल के हमदर्द हैं और ताई कबीले की ये फतह इस बात का सबूत है कि वो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। सुना तुमने? वजीर हमारे साथ मुखलिस है। वजीर का और मेरा मकसद एक ही है, क्योंकि हम चाहते हैं तुर्कमान पूरी दुनिया में अमन और सलामती के साथ रहे। आमीन। इस मकसद के लिए हम हथियार भी उठाएंगे, जरूरत पड़ने पर अपनी जानें भी देने से गुरेज नहीं करेंगे। पता आपको मुबारक हो गुंदूज साहब। मैं पहले आपकी सरदारी के खिलाफ खड़ा था, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। बहुत शुक्रिया गुंदूज साहब, आपकी उम्र दराज हो। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे गुंदूज साहब। बहुत शुक्रिया, आपकी उम्र भी दराज हो। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, जब तक हम लोग इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे, फतूहात का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह की जुबान मुबारक करे गुंदूज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह गुंदूज साहब, आप सही फरमा रहे हैं। उर्दोग दो, माले गनीमत सब में तकसीम करो। जैसे आपका हुक्म। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया गुंदूज साहब। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। बहुत शुक्रिया गुंदूज साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे सरदार। क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें क्यों नहीं कत्ल कर रहे हैं निकोला? क्यों नहीं कर रहे मुझे कत्ल के हाथों? क्योंकि तुम्हारी जड़ें इस खित्ते में पूरी तरह फैली हुई हैं, जिसकी हमें जरूरत है। निकोला, तुम्हारे चारों तरफ मंगोल फौज है। शुक्रिया वजीर आलम शाह, शुक्रिया। तुम्हारे तकफूर दोस्त तुम्हारी मदद नहीं करेंगे निकोला। कोई नहीं है तुम्हारी मदद के लिए। उस्मान की तरह अंधे मत बनो, तो तुम उसकी तरह खत्म नहीं होगे, समझे? तुम एक होशियार आदमी हो निकोला, हरमान काया। दरअसल हमारे अजीम मकासद का बस एक हिस्सा है। और वो अजीम मकसद आखिर है क्या? अपना गुस्सा संभाल कर रखो निकोला। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों की खोपड़ियों की इमारत बना दूं। याद रखना, काई कबीला अब से हमारा है। गुंदूस अब हमारे हाथों में है। यकीन करो, एक कबीला महल से ज्यादा कीमती है। ठीक है, लेकिन मुझसे और मेरे माल से आखिर चाहते क्या है? हमारा दुश्मन मुश्तरक है, माले गनीमत भी मुश्तरका होगा। ये जगह हमारी है, सल्जूक की जगह भी हमारी होगी, और तुम यहां एक रियासत कायम करोगे। उस्मान की मौत बहुत करीब है। सारे तकफुरों को निकाल दिया गया है। हमारे रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता, और हर मान का यह एक छोटी सी कीमत है। मैं तुम्हें यहां पर एक रियासत दूंगा। मेरी ताकत का नज़ारा तो देख चुके हो। तो आखिर पेशकश क्या है? क्या तुम इस सरजमीन में मुकद्दस रोमी सल्तनत को जिंदा नहीं करना चाहते निकोला? चाहता हूं, शिद्दत से चाहता हूं। अगर तुम हमारे मफाद को पूरा करते हो और हमारे साथ वफादार रहते हो,
तो क्या तुम्हें जरूर वो देगा, लेकिन पहले उस्मान को मरना होगा। वो अपनी माँ सलजान खातून से मिलने दरगाह जाएगा। पहले उस्मान को मरना होगा, बाकी बातें उसके बाद होंगी। सिपाहियों, सलजान माँ, काई की बहादुर माँ, मैं इन लोगों का सर काट कर रख दूंगा जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया। हम दोनों मिलकर ये करेंगे और अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अल्लाह हमें जालिमों और गद्दारों से उन बेगुनाहों का बदला लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हर जुल्म करने वाला सजा का हकदार जरूर होता है तुर्गत, और बेकसूरों को मारने वाला जालिम कहलाता है, और ऐसे जालिमों को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इंशाअल्लाह कोशिश। मुझे बताओ, मेरे सरदार कब आएंगे? बोरान, मेरे सरदार, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे हुजूर, एक आम खबर लेकर आया हूं आपके लिए। बताओ क्या है? हुजूर, वो गुंदूज साहब। क्या किया है अब उन्होंने? उन्होंने खवातीन मासल जान और लोहार को पता नहीं कैसे किया, उन्होंने इन सबको कबीले से निकाल दिया है। भाई, 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 मेरे हुजूर, उन सब पर रास्ते में हमला हुआ। क्या क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये बोरान? और हान बेटा, वालिदा, मलहून, बाला कैसी है? कुछ कहते क्यों नहीं? ओरहान कबीले में है हुजूर, और खवातीन भी ठीक है, लेकिन मासल जान। क्या? मेरे हुजूर, उस गद्दार वजीर ने खवातीन पर हमला करने के लिए जूलिया को भेजा, और मासल जान उसमें जख्मी हो गए। दरगाह में है वो इस वक्त, कुमराल अब्ताल उनके साथ है। वालिदा, वो कैसी है बताओ ना? क्या वालिदा हयात है? बताओ ना, बता क्यों नहीं रहे कुछ बोरान? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। मासल जान अभी जिंदा है, लेकिन उनका वो जख्म गहरा है, वो जख्म काफी गहरा है। वजीर आलम शाह, छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कब्र तैयार कर लो। आ जाओ, मैं वालिदा से मिलने जाऊंगा। रुक जाए सरदार, रुक जाए। वजीर जानता है कि आप वहां जाएंगे। उसने पहले ही एक जाल बिछा दिया होगा। अगर आप दरगाह पे जाएंगे तो वो घात लगाकर हमला करेगा।
तो ठीक है, मैं वजीर और उसके साथियों को मौका नहीं दूंगा मुझे मारने का। लेकिन बोरान। जी हुजूर। हम वालिदा से मिलने जाएंगे। जल्दी मोहतरम शेख के पास जाओ, कहो कि तमाम दरवेशों को पैगाम भिजवा दे और उन्हें सोत में मदऊ करें। और इसी हंगामे के दौरान सोत अपनी वालिदा से मिलने जाएंगे। जैसे आपका हुक्म। आ जाओ। इस हालत की वजह मैं बनी, मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ अम्मा। ऐसा मत कहो, मैंने तो अपने बच्चे को बचाया। अपने बच्चे को बचाया मैंने। ये तो बुखार में तप रही है, कुमराल अब्दाल को बताना ही होगा। जाओ जहरा, जल्दी बुला कर लाओ। अम्मा, अम्मा, कुछ नहीं होगा। माँ, आपको खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है, छोड़ के नहीं जाइएगा, मत जाइएगा। अम्मा, अम्मा, वालिदा, अम्मा, अम्मा आंखें खोले, अम्मा, आंखें खोले, अम्मा, अम्मा उठे, उठे अम्मा, उठे ना, अपनी आंखें खोले। खुश आमदीद, खुश आमदीद। हम आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे। शुक्र है कि आप लोग वक्त पर आ गए। मेरे शेख आपको देख के बहुत खुश होंगे। अपनी नजर उन पे रखना, मैं वजीर को इतला देता हूँ। जैसे आपका हुक्म। आपके हुक्म के मुताबिक हमारे सिपाही कबीले के चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन उस्मान को किसी ने नहीं देखा। वो अभी तक वहां नहीं आया। उस्मान जरूर आएगा फरमान। अपनी मां सलजान खातून से मिलने, उसके मरने से पहले। अपनी आंखें खुली रखो, गलती ना हो, समझे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरे वजीर? अंदर आओ। वो यहाँ आ गया है। कुछ लोग दरवेशों के लिबास में आए हैं, मेहमान खाने में है वो। मुझे तो ये लगता है वो उस्मान के सिपाही हैं। उस्मान इस बार सोत से बाहर नहीं जा पाएगा। सोत में ही बनेगी उसकी कब्र। तो चलते हैं अदबाली और दरवेशों से मिलने।
हर तरफ फैल जाओ, ऊपर नीचे हर जगह तलाश करो। उस्मान को ढूंढे बगैर वापस मत आना। وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم। उस्मान कहाँ है अदब अली? कहाँ छुपाया है उसे? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ तमीज सीखो तुम, समझे? आपको ऐसे आने की इजाजत नहीं कि आप इस तरह जनाजे में दाखिल होते हैं। बहुत हो गया, पीछे रहो। हद पार कर दी तुमने। वो गद्दार उस्मान यहीं कहीं होगा। हर तरफ देखो उसे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौका क्या है। ढूंढो उसे। नहीं करो ये सब। अपनी हद में रहो दरवेश, हमें अपना काम करने दो। तुम जिंदों पर तो रहम नहीं करते, लेकिन मरने वालों की भी इज्जत नहीं करते वजीर आलम शाह। ये रवैया अच्छा नहीं है तुम्हारा। एक गद्दार की मदद करना या उसे छुपाना आपके ख्याल में सही है? आप कहां जा रहे हैं? उस्मान यही है, मालूम है मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं? दिखाई नहीं देता हमारी वालिदा का जनाजा रखा है। हम तलाशी लेंगे, देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें ये मैयत नजर नहीं आ रही? ये खातून का जनाजा है, अंदर नहीं जा सकते। बाहर जाओ। तुम भी सिला ली। तुम्हें नजर नहीं आ रहा उन्होंने किसी को खो दिया है? मरने वाले की इज्जत नहीं करते। ओनूर, फैसला करो तुम किसके साथ खड़े हो। तुम कुछ ज्यादा बोल गए हो मेरे ख्याल से। बेइज्जती कर रहे हैं। मैं हमेशा इंसाफ के साथ हूं। खिलाफ होने पे सर काट सकता हूं तुम्हारा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिपाहियों को अपना काम करने दो। उस्मान गद्दार है, ढूंढो। आप रिवायात की बिल्कुल परवाह नहीं करते। लगता है आपका ज़मीर मर चुका है। माजरत चाहता हूं, ताज़ियत कबूल करें। बहुत शुक्रिया आपका। पकड़ लो इन्हें। आप जब से यहां आए हैं सिर्फ झूठ फैला रहे हैं, लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। आपका जुल्म बढ़ता जा रहा है। अल्लाह का मीज़ान हर चीज को ठीक तोलता है। आपका जुल्म ही है जिसकी वजह से आपको जहन्नम में डाला जाएगा। एक गद्दार की मदद करते हुए मुझे नसीहतें मत सुनाएं। आप खुद इस अमल से जो कि गद्दारी है जहन्नुम में जाएंगे। तुम उस वक्त यहाँ आए हो जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा था, और तुम फतवा भी दे रहे हो। तुमने हमारे दर्द का मजाक उड़ाया है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है वजीर। काश तुम देख सकते। तुम्हारी रूह बोसीदा है और तुम्हें कोई खबर नहीं। अब मैं उस्मान के साथ
तुम्हारी जबान भी काट डालूंगा, समझे? और तुमने कहा कि मैं बोसीदा हूं। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि बोसीदा के मानी क्या है। लेकर आओ इन्हें यहां। इनके चेहरे दिखाओ। वजीर आलम शाह, जिसके दिल में जर्रा भर भी बुराई हो, उसका अजर दूसरी दुनिया में मिलेगा, तुम्हें भी मिल जाएगा। मेरा रब तमाम हिसाब आखिरत पर नहीं छोड़ता। अभी वो बहादुर मौजूद हैं जो तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे जिसके तुम मुस्तहिक हो। तुम्हारा हिसाब सख्त होगा वजीर आलम शाह। अपनी तलवारें म्यान में वापस रखो। इनके लिए जो सजा है वो बहुत सख्त है, लेकिन यह वक्त आने पर मालूम होगा। ये अच्छा है। मैं समझता था कि सिर्फ हमारे ही कलों के नीचे ऐसे खुफिया रास्ते होते। जनाब, सोत नीचे से चूटियों के बिल की तरह है। वक्त कब और किसे कहां ले जाए कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये वक्त हमें वजीर की मौत की तरफ लाया है। सिपाहियों, मेरी बात सुनो गौर से। कोशिश जरा एहतियात से सिपाहियों के साथ नीचे जाओ, किसी को कानो कान इसकी खबर ना हो। आज की रात वजीर का खात्मा होगा, लेकिन उस वजीर के अलावा किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दुर्गुत? ठीक है जनाब। चलो। चलो। आ जाओ मेरे पास वजीर आलम शाह, आ जाओ, आ जाओ ताकि इंसाफ हो। तुम तो शायद सोच रहे होगे कि मैं इस वक्त वालिदा के जनाजे में शरीक होऊंगा। वालिदा,
मेरे उस्मान, तुम आ गए। जी आ गया हूं मैं। शुक्र है अल्लाह का। आ गया हूं मैं, आ गया हूं वालिदा। सच शुक्र है। कुमराल अब्दा, बताइए जरा कैसी है वालिदा हमारी? अल्लाह का शुक्र है, ये ठीक है। इनका जख्म ठीक हो रहा है और बुखार भी उतर गया है, बस इन्हें आराम की जरूरत है। वालिदा बहादुर खातून है, जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ हम ही इनकी तबीयत के बारे में जानते हैं। बाला, वालिदा के पास रहोगी तुम, ठीक है? मलहून, तुम भी यहीं इनके पास रुकोगी। ये खबर फैला दो कि वालिदा रुखसत हो गई। वजीर तक ये खबर पहुंच जाएगी और इन्हें किसी न किसी तरह दफनाने की भी तैयारी की जाए। उस्मान यही कहीं छुपा है, वो अपनी माँ से मिलने जरूर आया होगा। हर जगह तलाश करो। उस्मान, आप यहाँ से कैसे निकलेंगे? फिक्र मत करो मेरे सिपाहियों ने हर चीज का ख्याल रखा है। अब बात सुनो जरा गौर से। ये सब सुन के वजीर कब्रिस्तान में अपना जाल बिछाएगा और उस वक्त सोत में कोई सिपाही मौजूद नहीं होगा उसे मुझसे बचाने के लिए। वजीर आलम शाह, आ जाओ, तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। यही मार डालूंगा तुम्हें। ये बात अच्छी तरह समझ लो, उस्मान अगर यहां नहीं आया तो वो कब्रिस्तान आएगा। यातू को खबर पहुंचा दो कि उस्मान यहां पहुंचने वाला है। गोनूर, जलाली, आप कब्रिस्तान जाएंगे और मुर्दों को रखेंगे वहां। उस्मान कब्रिस्तान जरूर आएगा। उस्मान को भी वही कब्र में दफन कर देंगे। आ जाओ उस्मान, बहुत हो गया इंतजार। मैं तुम्हें उसी जगह दफन करूंगा जिस जगह तुम्हारी मां सलजान खातून है। उस्मान, हाँ, उस्मान। तो तुमने क्या सोचा तुम्हारे मंसूबे मुझे नाकाम कर देंगे, वजीर आलम शाह? पिछली बार मेरे पास तलवार नहीं थी उस्मान,
मुझे मारकर तुम ये साबित कर दोगे कि तुम वाकई एक गद्दार हो। सिपाहियों, तुमने अपनी नापाक चालों से मुझे सुल्तान का कातिल बनाने की कोशिश की और अब तुम्हारी ख्वाहिश यह है कि तुम्हें जिंदा रहने का एक और मौका दिया जाए। हाँ?